चुनाव क्यों जीत रहे हैं? 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। पहले गुजरात में जीते रहे, उसके बाद यहां भी 3 चुनाव जीत गए। आप चाहते हैं कि हम बोलें सारा सच, जो कि जरूरी नहीं है। तो मोदी जी एक ऐसे इकलौता जो है ना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री होंगे जो बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत लोग बने हैं ऐसे। तो कभी चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव नहीं लड़े और मुख्यमंत्री बन गए जाकर के। ये बात लोगों को पता नहीं। बाद में तो जीते ना, बाद में तो बार-बार जीते। अरे तो एक बार हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम भी नहीं हारेंगे। कैसे जीत रहे हैं बताइए? ये कोई रॉकेट साइंस है कि कैसे चुनाव जीत रहे हैं? बताइए, 1 घंटा हो गया है, आप 50 बार मोदी जी का नाम लिए। आप बताइए कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? देखिए, उनके पास तंत्र है, उनके पास जो है मीडिया का समर्थन है, उनके पास चंदा है, उनके पास जो है सिस्टम है, चुनाव जीत रहे हैं। और इस सबके बिना चुनाव होता है क्या? देखें, मोदी जी जब चुनाव जीत करके आए हैं तो कैसा शानदार ऑफिस बनाए हैं, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदे हैं और बढ़िया चश्मा लगाते हैं, सुंदर मर्सिडीज पर घूमते हैं और तब कहते हैं कि मैं गरीब हूं। हम कहते हैं हे प्रभु, हमको भी ऐसा गरीब बना दीजिए। सुकेश, आप ये कह रहे थे कन्हैया कि मोदी जी कैसे जीतते हैं, आपने बताया कि क्यों जीतते हैं। संस्थानों पे कब्जा, सिस्टम जिताता है, सिस्टम उनके पास है। उनके पास नीतीश कुमार भी है, उनके पास चंद्रबाबू नायडू हैं, इसलिए सरकार हमारे पास आके चले जाते हैं। चले जाते हैं आपके पास जो आए थे वो कहने लगे, ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। लालू यादव आपके सबसे ट्रस्टेड एलाई, वो भी कहे कि नहीं, कांग्रेस को हट जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी, फिर बाद में शरद पवार जी ने कहा कहीं तो कोई कमी होगी कांग्रेस में। ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि सारा ध्यान आप मोदी जी पे ही देते हैं कि मोदी जी। हम तो नहीं देते हैं, ये ध्यान मेरा उधर लेके चले जा रहे हैं आपको। तो पार्टी के अंदर कभी इंट्रोस्पेक्शन ये हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ी है कांग्रेस में, कि उसके अपने सहयोगी, जबकि कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई है, उसके बाद भी कांग्रेस की लीडरशिप नहीं चाहते? क्यों? क्या असेसमेंट आपका? क्यों ऐसा सोचते हैं लोग? मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज की राजनीति में बहुत सारी खूबियों की जरूरत है और उन खूबियों को हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन कमियां क्या हैं, उस पर जो है हम लोग मंथन करके क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये तो यहां नहीं बोल सकते हैं, माफ कीजिएगा। क्योंकि रणनीति जो होती है उसको हम मीडिया चैनल पे आकर के बोलेंगे तो ठीक बात नहीं है। लेकिन कमियां स्वीकार करते हैं और इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और हम चुनाव जीतते थे और हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि एलाइज क्या बोल रहे हैं, देखिए, इससे पहले ना मोदी जी जब 2014 में जीत के आए थे तो उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। उसके बाद क्या हुआ कि उनको कुछ दिन में समझ में आया तो उन्होंने भाजपा युक्त, कांग्रेस युक्त भाजपा बना लिया, बहुत सारे नेताओं को जो है अपने साथ शामिल करा लिया। मैं कहता हूं कि सरकार, सिस्टम, इसको ना समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम मोदी जी को पसंद कर रहा है, सिस्टम में पैसा भी है, सिस्टम में मीडिया भी है, सिस्टम में तमाम तंत्र है, तो स्वाभाविक रूप से उनके सामने खड़ा होना, उनके सामने खड़ा होकर के लड़ना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं तो समझता हूं कि चलिए मेरे साथ तो कम बुरा हुआ है, हम आज भी जो है आपके पास आकर के बैठ करके टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 4-4 साल से जेलों में बंद हैं बिना किसी कार्रवाई के, उनको बेल नहीं मिल रही है, कोई ट्रायल नहीं हो रहा है, उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और इस आसान नहीं लड़ाई में क्या होता है, जो लड़ाई आसान नहीं होती है उसमें बहुत सारे लोग जो है कुछ दूर साथ चलते हैं, कुछ दूर साथ नहीं चलते हैं। कांग्रेस की जो लड़ाई है ये देश बचाने की लड़ाई है। मैं इसको ऐसे कहता हूं एक शब्द में कि कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है। जो आजादी 1947 में मिली, जो संविधान की राज व्यवस्था इस देश में कायम हुई, उस आजादी को बचाने की लड़ाई है ये। हम चाहते हैं कि इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वो आजादी से अपने ख्याल रख सकें, उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान का सवाल हल हो। और ये सवाल कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी चाहे चुनौती कितनी बड़ी।